जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो थ्री में। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में, इनकी बात नहीं हो रही, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, आज हम देखने वाले हैं कि उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, वो कैसा महसूस करते हैं आपके बिना। क्या वो खुश हैं आपके बिना, या फिर वो बहुत मिस करते हैं आपको। क्या कोई एक्शन लेना चाहते हैं, क्या वो आपसे मिलना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करें। चलिए देखते हैं उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। जिसके बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका 3 बार नाम लीजिए और उनका फेस अपने सामने लेकर आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कलेक्ट हो सके। चलिए देखते हैं। जस्टिस, 5 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्स, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ wands, 6 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सोर्स और बॉटम में है 10 ऑफ wands। गाइस, यहाँ थर्ड पार्टी बीच में आ चुकी है, ठीक है। जिस जस्टिस की बात कर रहे हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर ने आपको अकेला छोड़ा है। अचानक से इन्होंने कॉल मैसेज करना बंद कर दिया है, किसी किसी को ब्लॉक कर दिया है, और ये खुद कंफ्यूज है और आपको भी कंफ्यूज कर दिया है। ये खुद कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे और आपको भी ट्रस्ट इशू है इन पर। आप इन पर उतना भरोसा नहीं कर पा रहे जितना पहले करते थे कभी। हो सकता है इनके दिल में आपके लिए प्यार है, केयर है, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से थोड़ा ये फ्लर्टी टाइप के हो गए। ये जानबूझकर कर रहे हैं या फिर अनजाने में कर रहे हैं, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे, आपसे कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, सच्चाई से भाग रहे हैं, आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे और अपने दिल की बात भी नहीं बता रहे। इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके, आप जानना चाहते हैं लेकिन नहीं जान पा रहे। ये आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं और शायद इन्होंने बहुत सारा झूठ भी बोला है आपसे थर्ड पार्टी की वजह से। इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है, ये नजर आप पे रखते हैं और ऐसे जैसे आप इनके लिए ना सब कुछ है। कहने का तात्पर्य है कि आप इनकी जागीर हैं, इनका आप पे अधिकार है। आप अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं कर सकते और ये कुछ भी कर सकते हैं। ये किसी के साथ रिलेशनशिप में जा सकते हैं, किसी के साथ रिलेशन बना सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, और आप किसी से बात भी नहीं कर सकते, दोस्त भी ज़्यादा नहीं बना सकते, किसी से बातें नहीं कर सकते, किसी से मिल नहीं सकते, रिलेशनशिप में नहीं जा सकते किसी के साथ। आप इनके ही साथ रहें और ये चाहे किसी के भी साथ जाएं, ठीक है। आप इन्हें कोई बंदिश ना लगाए, रोक टोक नहीं करें, तो ये बहुत खुश है। अगर आपने इनको टोक दिया, उनसे हिसाब मांग लिया कि कहाँ बात कर रहे थे, किसके साथ बिजी थे, कहाँ थे, तो बस वहीं पर बातें खराब हैं, वहीं पर चीज़ें खराब हैं, आप वहीं पे बुरे हैं इनके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं।
साइन बता दूं, एरिस लीव सेजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, जमुना लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि। साइन सारे हैं, ठीक है। इन्हें पता है कि आप इनसे बेइंतहा प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं। जितना प्यार आपने इनको दिया है इतना प्यार शायद ही कोई इनको देगा, ठीक है। आप इनके लिए लॉयल रहे, कमिटेड रहे। आपकी लाइफ में इनके सिवा कोई नहीं आया, किसी को नहीं आने दिया। जो भी लोग आपके लाइफ में आए उनको आपने इग्नोर कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। इनके सिवा आपने किसी और को कोई प्रायोरिटी नहीं दी। जितना इनको समझा, इनको टाइम दिया, इनके साथ लॉयल रहे, उतना ही इन्होंने आपको इग्नोर किया, क्योंकि इन्हें पता था कि आप इनको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। एक होता है ना कि किसी को पता लग जाए कि ये हमारे बिना जी नहीं सकता, ठीक है, हमारे बिना रह नहीं सकता, तो इंसान वहां पर एकदम केयरलेस हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपकी जो कमजोरी है ना उसे पता लग जाती है कि आप इसके बिना रह नहीं सकते, इसके बिना जी नहीं सकते। तभी इंसान क्या करता है कि इग्नोर करना शुरू कर देता है, दूर भागना शुरू कर देता है, ताकि आप उसके पीछे पीछे भागें, उसे चेज करें, हर जगह उसके पीछे भागे, उससे मनाएं, उसे सॉरी बोलें, ठीक है। क्योंकि ऐसा करने से ना किसी किसी को बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है कि हाँ देखो मेरे पीछे इंसान भाग रहा है। तो ये जानते हैं कि हाँ आप इनसे प्यार करते हैं और बहुत हद तक प्यार करते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, आपको इनसे जस्टिस चाहिए। ये प्रैक्टिकल इंसान है, इन्हें आपका दर्द, आपके आंसू, आपकी तड़प नहीं दिखाई देती। इन्हें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता आपके रोने धोने से, आपके होने ना होने से, क्योंकि ये थर्ड पार्टी की वजह से ऐसे हो गए हैं कि आपका दर्द इन्हें दिखाई नहीं देता, आपके आंसू इनको दिखाई नहीं देते। आप इनके लिए रोते हैं, तड़पते हैं, गिड़गिड़ाते हैं ईश्वर के आगे, और शायद आप इनके आगे भी बहुत रोए कि तुम देखो मुझे मत छोड़ो, मुझे इग्नोर मत करो, मुझे टाइम दो, अपने हिसाब से थोड़ा टाइम दो मुझे। और इन्होंने आपको हमेशा इग्नोर किया है, तोड़ दिया है, अंदर से अकेला कर दिया है। अब ये खुद कंफ्यूज है, क्योंकि जब कोई इंसान प्रैक्टिकल होता है ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी होने ना होने से, रोने से, चिल्लाने से, कुछ नहीं। ये आपको पाना चाहते थे, आपको जीतना चाहते थे, ठीक है, लेकिन ये कंफ्यूज थे कि ये किसकी तरफ जाएं, आपकी तरफ या थर्ड पार्टी की तरफ। देखो कुछ हद तक तो ये आपको पा चुके हैं, ठीक है, हासिल करना चाहते थे, कर चुके हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली जो भी था ये आपको पा चुके हैं। और पाने के बाद इन्होंने ऐसा दिखाया कि कंफ्यूज हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये बीमार हैं, ये बिजी हैं, इनकी लाइफ में बहुत इश्यू चल रहे हैं, इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम मुझे परेशान करती हो, परेशान करते हो कि तुम मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे, कि तुम्हारी वजह से मेरा लॉस हो गया। आप पर बहुत सारे ब्लेम भी लगाए इन्होंने। हो सकता है आपके प्यार से ये दूर जा रहे हैं, ये दूर जाना चाहते हैं आपके प्यार से, आपकी कमिटमेंट से। ऐसे दिखा रहे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे जहाँ पीस और शांति मिलेगी वहां जाना चाहता हूँ, मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पास नहीं रहना चाहता, नहीं रहने चाहती, तुम्हारे पास होने से मुझे घुटन होती है, मुझे बर्डन फील होता है,
वो प्यार नहीं रहा, वो केयर नहीं रही, वो दिन नहीं रहे, वो जज्बात नहीं रहे। मुझे तुमसे दूर जाना है। और आप हैं बहुत खुश मिजाज इंसान, जिसके पास नेम फेम पैसा सब कुछ है। हो सकता कुछ गुड न्यूज आप इनको देने वाले थे, कुछ कहने वाले थे इनसे, और इन्होंने वो बात भी नहीं सुनी आपकी। आप अपनी जगह बहुत स्टेबल हैं, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है आप। इनके आगे आप गिड़गिड़ाते नहीं हैं, इनके आगे आप झुकना नहीं चाहते हैं आप, क्योंकि किसी टाइम में आपने इनसे बहुत सॉरी बोला है। वो गलतियां जो किए भी नहीं, उसके लिए आपने इनसे सॉरी बोला है, इसलिए ताकि ये आपको छोड़कर ना जाए, ये रिश्ता ख़त्म ना करें और आपका रिश्ता हमेशा बना रहे, आप इनके टच में रहें, इनसे दूर ना जाएं। लेकिन फिर भी इन्होंने आपकी एक भी बात नहीं सुनी। इन्होंने ऐसा दिखाया कि मुझे तुम्हारा प्यार बर्डन लग रहा है, बोझ लग रहा है। आपकी बातें इन्हें बोझ लगने लगी, आपका प्यार इन्हें बोझ लगने लगा, और ये आपके प्यार से दूर भागने लगे थर्ड पार्टी की वजह से। ठीक है, अभी देखो ये है आपकी कंडीशन। अब देखते हैं इनकी करंट फीलिंग क्या है। करंट में ये भाग रहे हैं, जगल कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा जलन फील हो रही है, इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने जो पास्ट में बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है आपको, दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, आपको नहीं दी, और कहीं ना कहीं इनका हार्ट ब्रेक हुआ है और थर्ड पार्टी डेफिनेटली इनकी लाइफ में है। अभी इनको बर्डन फील हो रहा है। देखते हैं क्या ये थर्ड पार्टी के साथ खुश है। ये देखो, ये थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, खुश रह रहे हैं, हैप्पी हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये भाग रहे थे ना इस सच्चाई से, और ये ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं थर्ड पार्टी के साथ खुश हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, तुम्हारे साथ मुझे बर्डन फील हो रहा था। इन्हें लग रहा है कि थर्ड पार्टी मेरी डिजायर है, मेरा सपना है, मेरी जिंदगी है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अब इन्हें अकेलापन फील हो रहा है। आपको छोड़ने के बाद इन्हें अकेलापन फील हो रहा है। ये दिखा तो ऐसे रहे हैं जैसे बहुत खुश हैं, थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बहुत खुश हैं। इनका सपना पूरा हो गया, इनकी जो डिजायर थी वो पूरी हो गई। ठीक है, और अगर ये सच है तो फिर ये रिग्रेट किस बात का है, अकेलापन किस बात का है? क्योंकि ये आपको गुमा चुके हैं, आपको खो चुके हैं, इस बात का इन्हें दुख है। थर्ड पार्टी के साथ होने के बाद भी ये खुश नहीं है। इन्हें प्यार आपसे है, इक्वल गिव एंड टेक आपको देना चाहते हैं ये। हो सकता है यहाँ पे कोई शादीशुदा है, कोई सिंगल मदर, सिंगल फादर हो सकता है, कोई डिवोर्सी हो सकता है, एक यहाँ पे अनमैरिड है, दूसरा यहाँ पे मैरिड है। ठीक है, या फिर दोनों भी मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और अगर दोनों सिंगल हैं तो ये इनके दिल में आपके लिए इमोशन जाग रहे हैं, जो कभी थर्ड पार्टी की वजह से मर चुके थे, खत्म हो चुके थे। इनको आपके बिना बिल्कुल अकेलापन हो रहा है, खुश नहीं है। ये थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, सेक्रीफाई करना चाहते हैं, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सोच रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी को छोड़ना पड़ेगा, तभी ये आपके पास आ पाएंगे।
थर्ड पार्टी को सेक्रीफाई करना चाहते हैं। ठीक है, और देखते हैं। जजमेंट चाहते हैं हम दोनों का रिश्ता सही हो जाए। ईश्वर अपनी कृपा कर दे, अपनी ब्लेसिंग दे दे, अपना आशीर्वाद दे दे हमें। ईगो में आके इन्होंने कुछ चीजें खत्म की है। ईगो बहुत इनके सर पे चढ़ के नाचता है। इनके पास स्ट्रेंथ की कमी थी, इस वजह से ये कोई डिसीजन नहीं ले पाए आपके लिए। वर्क करना चाहते हैं, इस रिश्ते पे एफर्ट लगाना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी को एक सेक्रीफाई करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं और आपके साथ रिवर्स करना चाहते हैं। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, उससे मांग रहे हैं कि हम दोनों का रिश्ता सही हो जाए, रिवर्स हो जाए। इनकी अवेकनिंग हो रही कहीं ना कहीं। जो एक टाइम में आपको बहुत इग्नोर कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं डिवाइन इनकी अवेकनिंग कर रहे हैं। ठीक है, जो कभी नींद में सो गए थे ना, अब नींद से जाग रहे हैं। ईगो में आके बहुत सारे इन्होंने ऐसे ऐसे शब्द आपसे बोल दिए हैं जो कभी कभी आपके दिल को चुभ जाते हैं। आपकी दिल को बातें लग जाती हैं और आप इनकी बातों से हर्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ईगो में आके इंसान कुछ भी बोल सकता है गुस्से में। और ये ऐसे पर्सन है, बहुत नॉलेजेबल इंसान है, दुनियादारी की समझ है इन्हें। एज में आपसे बड़े हो सकते हैं और कोई कोई एज में यहाँ पे छोटा भी है। ठीक है, एज डिफरेंट इश्यू है यहाँ पर, कास्ट इश्यू भी हो सकता है। तो ये थोड़ा एज की वजह से भी थोड़ा हिचकिचाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। ये दूर तक का सोचते हैं और जो भी डिसीजन लेते हैं बहुत सोच समझ कर। हो सकता है ये कोई जज हो सकते हैं, कोई वकील हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं, कोई अकाउंटेंट हो सकते हैं, कोई एक्टर हो सकता है। ठीक है, और हो सकता है ये कोई पेंटर भी हो, जिन्हें ड्राइंग बनाने का बहुत शौक हो सकता है। कम्युनिकेशन स्किल इनकी अच्छी हो सकती है, जिनकी बातों से लोग प्रभावित होते हैं और ये ऐसा दिखाते हैं कि जो मैं डिसीजन लेता हूँ वो मेरा डिसीजन कभी गलत नहीं हो सकता। ईगोइस्ट तो है ये, ईगो में आकर इन्होंने बहुत सारी चीजें गलत की हैं और कभी इन्होंने सॉरी भी नहीं बोला है। तो ये दिखाएंगे ऐसा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंदर से इन्हें बहुत फर्क पड़ता है आपके होने ना होने से, और स्ट्रेंथ की कमी रही है ये। दूसरों को तो ये सलाह दे सकते हैं, दूसरे के लिए हिम्मत दिखाते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आ जाती तो ये कमजोर पड़ जाते हैं, खुद के लिए डिसीजन नहीं ले पाते। दूसरे के लिए जो डिसीजन लेते हैं वो सही होते हैं, जब अपनी बारी आती है तो इन्हें लगता है कि इतनी हिम्मत नहीं मेरे अंदर, इतना करेज नहीं है। लेकिन इनको चाहिए कि हिम्मत की जरूरत है इन्हें। एफर्ट तो लगाना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, केयर फ्री होकर आपके साथ रहना चाहते हैं, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं डिवाइन भी चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता स्मूथ होकर चले, रिश्ता आगे बढ़े। ठीक है, ट्रू लव करते हैं आपसे। आप इनसे नाराज हैं, इनसे गुस्सा है, बहुत सारी शिकायतें हैं आपको इनसे, और ये अकेले हैं आपके बिना। इनको लगता है कि बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ेंगे, इनके दिल में आपके लिए ट्रू लव है।
आप दोनों का म्यूचुअल प्यार है, सोलमेट हो सकते हैं आप दोनों। ठीक है, रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। एक स्ट्रांग बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। ये भी इस कनेक्शन को फील करते हैं और आपको भी होता है। कहीं ना कहीं दिल से कनेक्शन फील होता है कि आप वैसे तो दूर हैं, फिजिकल तौर पे आप दूर हो सकते हैं, लेकिन दिल से आप दूर नहीं है। आप दोनों की आत्मा एक है, जिस्म दो है। ठीक है, ऐसा कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन ये कह नहीं पाते हैं। अगर ये कहेंगे ऐसा तो आप इनके लिए इग्नोर करना शुरू कर देंगे, इनके सर पे चढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये अपने दिल की दिल में ही रखते हैं, आपको बताते नहीं। और देखो, द एम्परर और क्वीन ऑफ सोर्स, कोई कम नहीं किसी से, ना तो ये कम है ना ही आप कम है। इनको आपसे गुस्सा है, नफरत नहीं कर सकते, हाँ शिकायतें हैं। हो सकता है यहाँ पे कोई सिंगल मदर है, तो ये फुल पावर में है। इनको क्लैरिटी चाहिए आपसे। अगर आपने इनको धोखा दिया है तो ये पूछना चाहते हैं कि क्यों धोखा दिया मुझे, मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई थी, कहाँ मेरी चाहत में कमी थी, कहाँ मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, कहाँ तुम्हें नहीं समझा, मुझे बताओ क्या कमी थी मेरे प्यार में जो तुम किसी थर्ड पार्टी के पास गए, मुझे छोड़कर किसी और को तुमने चुना, क्यों चुना, क्या गलती की थी मैंने जो तुमने मुझे सजा दी। और आप इनके लिए ऐसा फील कर रहे हैं कि हाँ अकेले हैं, फिर भी आपके दिल में एक होप है, आपके पार्टनर के दिल में, कि ये रिश्ता आज नहीं तो कल सही हो जाएगा। और आप तक पहुंचने के लिए इन्हें एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बहुत सारी चुनौतियों से सामना करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। बाउंड्री क्रिएट की गई है, उसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और आप इनके लिए कैंपरस की तरह हैं, जिसके पास सब कुछ है, इंटेलिजेंट है, प्यार है, केयर है, हैप्पीनेस है, ग्रोथ है, और अपनी डिसीजन खुद लेने वाले हैं। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोई चीज़ की कमी नहीं है आपके पास। आपकी बहुत डिजायर हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा दयावान हैं, लॉयल हैं, हेल्पिंग नेचर है आपका, एक मदर की तरह आप हर किसी की हेल्प करते हैं, किसी के लिए आप बुरा नहीं सोचते। अगर कोई आपके पास आता है तो आप उसकी मदद ज़रूर करते हैं, आप किसी को निराश नहीं करते, जितना आपसे बन पड़ता है आप करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, आपका हेल्पिंग नेचर हो सकता है। तो ये आपको ऐसे रूप में देखते हैं कि हाँ आपने हर किसी की मदद की, हर किसी की हेल्प की। आपके लिए कोई भी रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। आप जिसके लिए भी खड़े होते हैं उसके लिए बस लोग देखते रह जाते हैं कि हाँ कोई इंसान खड़ा है किसी के लिए। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, नेम फेम पैसा सब कुछ है आपके पास में, कोई चीज़ की कमी नहीं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप तक पहुंचने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो एक टाइम में किसी और के लिए छोड़ दिया, तो अब इनके लिए बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ेंगे, आपसे सॉरी बोलना पड़ेगा, आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और आपके लिए पाने को फिर से उतने ही एफर्ट लगाने पड़ेंगे, फिर से वही चीज़ें शुरू करनी पड़ेंगी, सॉरी बोल के आगे बढ़ना पड़ेगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और ये चीज़ें बोलना नहीं चाहते, इनको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे सॉरी बोलना नहीं पड़े और ईगो हर्ट ना हो मेरा, और रिश्ता भी अच्छा हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो ये ऐसा चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे सॉरी बोलना नहीं पड़े, क्योंकि इनका ईगो है ना सबसे पहले, ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए इनका। कभी कभी होता है ना, ईगो के चलते इंसान बहुत सारी गलतियां कर देता है, गुस्से में आके बोल देता है, तो वही इन्होंने भी किया है। थर्ड पार्टी में जाकर इनको लगा बहुत सारा प्यार मिलेगा, केयर मिलेगी, सेटल हो जाएंगे। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं सेटल वेटल, लेकिन हाँ मन और गंदा कर लिया किसी और के साथ जाके।
याद आपकी ही आ रही है, मिस आपको ही कर रहे हैं, रहना आपके ही साथ चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग आपके ही साथ करना चाहते हैं, ट्रू लव आपके ही साथ फील होता है, अंतर आत्मा आपके लिए हित करती है कि हाँ उसके पास जाना है। ठीक है, तो ये भी मजबूर है कहीं ना कहीं दिल से, दिल के आगे ये भी मजबूर है आपके पास आने के लिए, क्योंकि इन्हें भी कहीं सुकून नहीं है आपके बिना, एक पल भी चैन नहीं है, ये आपको ही मिस करते हैं, क्योंकि इन्हें अंदर से फील होता है कि हाँ मैंने गलतियाँ की हैं उसे छोड़कर, जिसने मुझे बेइंतहा मोहब्बत दी, प्यार दिया, केयर की मेरी, मुझे समझा, मेरी उस जगह हेल्प की जहाँ पर मेरा अपना कोई नहीं था। तो उन चीज़ों को भी मिस करते हैं, याद करते हैं, ऐसा नहीं है भूल गए, ठीक है, सब कुछ इसे याद रहता है, बट ये दिखाते नहीं है ऐसा। ठीक है, तो ये है इनकी सोच आपके लिए, करंट फीलिंग, इनके दिल के जज्बात, इनकी अनकही बातें जो ये बोलना चाहते हैं, आपके लिए फील करते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन ये कह नहीं पाते हैं आपसे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे आगे पार्ट में आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, लेकिन कह नहीं पाते। जितना देखो रेजिडेंट हो उतना ही ले, जबरदस्ती खुद से रेजिडेंट करने की कोशिश न करें। बाकी हमें बताएं कि ये किस किस की एनर्जी है। ठीक है, अगर ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।